बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अदनान गफ़ूर और बिज़नेस मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 है आज। और आज इंशाल्लाह जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी बड़ा इजी टॉपिक है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल हम सॉल्व कर चुके हैं। वन वेरिएबल के साथ जैसे एक्स या वाई की वैल्यूज़ को हमने जस्ट फाइंड किया था। अब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स भी इसको कहते हैं और दूसरा इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, जैसे 7-8 क्लासेस से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, ग्रामर रूल, फिर 9th-10th में हमने किया है, इन्वर्स मेथड भी किया है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के साथ हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, यूज़ एलिमिनेशन टू सॉल्व द सिस्टम। हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इट मीन्स यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और इस दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। पहले हम एलिमिनेशन मेथड को आज डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी डिस्कस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि जिसमें हम किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दें, किसी एक वैल्यू को ख़त्म कर दें। वो ख़त्म हम किस तरह करेंगे? किसी दूसरी वैल्यू में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, या इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पहले सेम बना के फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम एक वैल्यू को कैंसिल कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं कि x और y के साथ कोफिशिएंट 1 है। नीचे जो इक्वेशन है उसमें भी x और y के साथ कोफिशिएंट 1 और 1 है। अब कोफिशिएंट तो सेम है, तो लिहाजा कोफिशिएंट सेम है तो हमने इसमें क्या करना है कि वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो y की वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल होती हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x की वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। हमने इन दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये जो हमारे पास हैं, ऐड करने से y की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई क्योंकि एक के साथ माइनस का साइन है और एक के साथ प्लस का साइन है। तो इस तरह x और x की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 2x बन जाएगा इज़ इक्वल टू 2 है। तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो x का आंसर हमें मिल जाएगा, ये x का आंसर है 1। अब इस x के आंसर 1 को हम किसी एक इक्वेशन, जो ऊपर हमारे पास दो इक्वेशन है उनमें से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने एक इक्वेशन में पुट किया और y की वैल्यू यहाँ से सिंपली फाइंड कर ली। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, नीचे हमने दोनों वैल्यूज़ में दोनों इक्वेशंस में पुट करके चेक किया और हमें दोनों को आंसर ट्रू मिला है। तो ये सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के साथ। इसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एलिमिनेशन मेथड के साथ ही सॉल्व किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम हमने ये देखना, वो इक्वेशन सिंपल थी, अब इसमें थोड़ी सी इक्वेशन उससे डिफ़िकल्ट है। इट मीन्स के कोफिशिएंट जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए। x के कोफिशिएंट के साथ 2 है और y के कोफिशिएंट के साथ 1 है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट -3 है और जो y है उसके साथ कोफिशिएंट 1 है। अब कोफिशिएंट तो दोनों वैल्यूज़ में y के साथ सेम है, तो इस तरह हम ये कर सकते हैं कि दोनों y की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे में से। एक फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें जो नई इक्वेशन, जो नई वैल्यू मिली है वो नीचे 5x इज़ इक्वल टू 10 मिला है। इस तरह हम ये भी कर सकते हैं कि हम माइनस को कॉमन करके या माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दें, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने x की जो वैल्यू फाइंड की है उस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने x की जगह पर उसकी वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट की और y का आंसर हमें मिल गया। अब ये x और y के दोनों आंसर आ चुके हैं, इनको हम ऊपर जो दोनों इक्वेशंस हैं दोनों के अंदर हम पुट करके भी चेक कर सकते हैं और एक इक्वेशन में भी पुट करके चेक कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशंस में हमने इनको पुट किया और दोनों साइड्स पे देखिए कि आंसर हमें सेम मिल गए इक्वेशंस में, तो लिहाजा ये जो आंसर हमने फाइंड किए हैं x और y का, ये दोनों क्या हैं? सेम है और ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस हमारे पास कुछ यूँ हैं, -2x + 3y इज़ इक्वल टू -1 और जो दूसरी इक्वेशन है 2x + 5y इज़ इक्वल टू 25। अब देखें इसमें कि दोनों इक्वेशंस थोड़े से डिफरेंट हैं। इट मीन्स के इस हवाले से डिफरेंट हैं कि दोनों के साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट ऐसे हैं
कि एक में कोफिशिएंट -2 है और एक में +2 है, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह एक में 3 है y के साथ कोफिशिएंट और एक में 5 है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि y के कोफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं और x के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं। सेम ऐसे बनाएंगे कि दोनों के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 5 वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 3 वाले को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी इक्वेशन सेम हो जाती हैं। तो लिहाजा इसमें जो आसान तरीका वो ये है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है उनके कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो जिनके साथ साइन डिफरेंट होंगे उन इक्वेशंस को हम हमेशा ऐड करेंगे और ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक दोनों आपस में जो है वैल्यूज़ हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इट मीन कैंसिल हो जाएंगी। तो इसी तरह जिनके साथ साइन सेम होंगे उन इक्वेशंस को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशंस जो हैं वो एलिमिनेट, इनमें से वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है, इक्वेशंस कैंसिल, एक एक वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं उसमें, तो उसको हम इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें कि इसमें हमने क्या किया कि दोनों एक के साथ साइन प्लस का एक के साथ माइनस का, तो इस इक्वेशन को हमने ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक वैल्यू रहेगी। इसको देखें, दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद 8y = 24 बन गया। 8 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा तो हमें ये y का आंसर मिल गया। इसी तरह ये जो y का आंसर है इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और वहाँ से x का आंसर फाइंड कर लेंगे। इसको हमने किसी एक इक्वेशन में जब पुट किया तो x का आंसर हमें 5 मिल गया। अब x और y के आंसर हमारे पास आ चुके हैं तो हम इनको चेक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन जो हैं इस तरह के उनमें चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है और एग्जामिनर के हाँ आपकी वो वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इन क्वेश्चंस को चेक कर लें। चेक करने से आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा और आंसर आपको पता चल जाएगा कि ठीक है या गलत है। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे पास सॉल्व है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि इसमें 4x + 2y = 14, इसी तरह 5x + 2y = 16। तो देखें कि ये भी सेम उसी तरह की इक्वेशन है। अब इसमें साइन सेम है, तो जिसमें साइन सेम होंगे तो उसमें हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके फिर साइन वो चेंज कर लेते हैं, जिस तरह हम पहली क्लासेस से करते आ रहे हैं। सेम वही मेथड है। x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है। ये जो x की वैल्यू फाइंड की है इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो दोनों x और y की वैल्यूज़ हैं इनको हम दोनों दोबारा इक्वेशंस के अंदर पुट करके चेक भी कर सकते हैं। और ये भी सेम उसी तरह की एग्जांपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये इधर से ही आप ट्राई कर लें, यही क्वेश्चन ट्राई कर लें। इसके बाद और कुछ आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है कि 3x + 4y = 52 एंड 5x + y = 30। अब देखें कि पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें तकरीबन एक वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम आ रहा था। अब इसमें जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ जो कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे x में कोफिशिएंट आ रहा है 3 और दूसरी इक्वेशन में x में कोफिशिएंट आ रहा है 5। इसी तरह जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y के साथ कोफिशिएंट 4 है और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें y के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो हमने किसी तरह पहले इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट को सेम करना है, तो फिर हमने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें कि यहाँ से हम x के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं और y के कोफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम यहाँ से पहले ये देखें कि किसका कोफिशिएंट बनाना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा सेम बनाना। जैसे 1 को 4 बनाना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, जबकि 3 को 5 बनाना या 5 को 3 बनाना, उसके लिए कोफिशिएंट सेम बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो क्या करें कि हम y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए जो दूसरी इक्वेशन है उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूँ हमारे पास ये कोफिशिएंट सेम हो गया दूसरी इक्वेशन का भी। जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए यहाँ से इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, जिस तरह के पहले हमने क्वेश्चंस में किया है। तो y का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो चुका है। तो अब इनके साथ देखें, साइन देखें, दोनों के साथ सेम आ रहे हैं। जिसके साथ साइन सेम होंगे तो उन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसी तरह जो नई इक्वेशन है हमारे पास, उस इक्वेशन के साथ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो दूसरी इक्वेशन है उसको। सब्ट्रैक्ट करने से जो नई इक्वेशन है वो हमारे पास वो जो नई वैल्यू बनी है वो -17x = -68। -17 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास x
की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू है इसको हम किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो वहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब ये y की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक का वही मेथड है कि दोनों इक्वेशंस में पुट करके दोनों साइड्स पे आंसर सेम आ जाए तो हमारी इक्वेशन ठीक है, हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं। तो अब बात करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम है छोटी सी, इसी के रिलेटेड है। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 10। अगर दो नंबर्स को हम ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 10 आए। द डिफरेंस इज़ 6। कह रहे कि दो वेरिएबल्स हैं, दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसका हमें नहीं पता कि वैल्यूज़ क्या हैं, उनको सम करने से 10 मिले और डिफरेंस उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 के इक्वल है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू y है, जिन दो को हमने ऐड किया और आंसर हमें 10 मिला। इसी तरह जो डिफरेंस है इनका इन ही वैल्यूज़ का ही डिफरेंस जो है वो क्या है, 6 है। इट मीन एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमें 6 मिले। लेट्स सपोज कि वही वैल्यू x और y हैं। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी सेम उसी तरह की इक्वेशंस बन गई। तो यहाँ से हमने इनको दोनों को ऐड किया, ऐड करने से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एक वैल्यू रह जाएगी। यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली सिंपली, जो पहले हमने मेथड किया उसी तरह ही इसको भी सॉल्व किया और x के और y का आंसर जो है वो मिल गया। इसको हमने फिर वेरीफाई इट मीन्स चेक भी कर लिया, तो ये इक्वेशन भी सॉल्व होगी। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि किसी एक वैल्यू को इक्वेशन में से हम निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे और वहाँ से फिर एक एग्जैक्ट आंसर हमें मिल जाएगा किसी एक वैल्यू का जो हमने पुट की है उसमें। अब बेसिकली तो इसमें यह है कि एग्जैक्ट आंसर हम देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर हमें वो मिलेगा कैसे। तो इक्वेशंस हम देखते हैं, एक इक्वेशन है 4x + 3y = -14 और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें x नहीं है और y = 2 है। इट मीन इसमें y की वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल y की वैल्यू एग्जैक्ट मौजूद नहीं होती, इट मीन साथ में वेरिएबल x भी आ जाता है, तो हम उनमें क्या करेंगे कि किसी एक वैल्यू जो कि जिससे ईज़िली हम एक वैल्यू में से आंसर बना सकते हैं उसको हम ऐसे मतलब 2 में से माइनस कर दें उस वैल्यू को, वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल है उसको भी माइनस करके एक नई इक्वेशन बना देंगे। उस इक्वेशन को फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने से दूसरी वैल्यू का एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखें कि इसमें एक आंसर तो हमारे पास मौजूद है, इस एक आंसर को हमने पुट किया दूसरी इक्वेशन के अंदर तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया एक वैल्यू का, वो वैल्यू है हमारे पास x का आंसर हमें एग्जैक्ट मिल गया है। अब इसको भी हम जिस तरह पहली इक्वेशंस के अंदर हम चेक करते हैं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों आंसर हमारे पास ठीक हैं। एक आंसर तो पहले से ही एग्जैक्ट हमारे पास एक नंबर है, दूसरा आंसर जो हमने x का फाइंड किया उसको और इस y के आंसर दोबारा हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें y + x = 3 और दूसरी वैल्यू है x = 5 + y। अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक में उन्होंने हमें x का आंसर दिया हुआ है लेकिन उसमें फर्दर जो है y एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो दूसरी जो इक्वेशन है उसमें दोनों x और y जिस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले से है उस फॉर्म में ही है। अब इसको हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो लिहाजा हमारे पास ये जो एक वैल्यू है इस एक वैल्यू को जो कि x की वैल्यू है इसको पुट कर लेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x की जगह पर पुट कर लिया तो y + 5 = 3 ये एक नई इक्वेशन बनी है। इसमें y की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर सकते हैं, ऐड किया दोनों को और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से जो y का आंसर हमारे पास बना वो y = -1, ये y का एग्जैक्ट आंसर आया है। पहले जो इक्वेशन थी x वाली उसमें हमारे पास x का एग्जैक्ट आंसर नहीं था, उसमें फर्दर y की वैल्यू यूज़ हो रही थी। तो ये जो y का आंसर आया इसको हम पुट करेंगे अगर उसी इक्वेशन में तो हमें x का आंसर मिल जाएगा, या फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम x का आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो जो आंसर फाइंड किया उसको फिर हम चेक कर सकते हैं और चेक से हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों आंसर ठीक है या गलत है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन भी सेम इसी तरह हम सॉल्व करेंगे इसको भी। अब इसमें y की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। अब y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में, हमेशा एक बात याद रखें कि जिस इक्वेशन में से एक आपने वैल्यू अलग की है या एक वैल्यू आपने बनाई है उसी में दोबारा आप वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। जिसमें से एक वैल्यू आप निकाल चुके हैं उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे y की वैल्यू y = 3x + 6, इसको दोबारा इसी में नहीं पुट करेंगे,
तो इसको दोबारा हम दूसरी इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे। जब उस इक्वेशन में हमने पुट किया तो वहाँ से x का आंसर हमें मिलेगा। वो जो x का आंसर मिला उसको हम दूसरी इक्वेशन में, मतलब किसी में भी जब एक आंसर आपके पास एग्जैक्ट आ जाए उसको किसी भी इक्वेशन में फिर यूज़ कर सकते हैं आप, फर्स्ट में, सेकंड में, या जो थर्ड आपने बनाई होगी इन दोनों में से। वो जो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताते हैं कि वो कैसे बनाएंगे। तो इस तरह हमारे पास एक जो आंसर आया वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। उस एग्जैक्ट आंसर को हम दूसरी क्वेश्चन में पुट करके या किसी भी क्वेश्चन में पुट करके तो जो दूसरी वैल्यू रह जाएगी उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। और जो आंसर आएगा इसको हम फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मेथड वही सेम है कि हम दोनों में वैल्यू पुट करें, दोनों क्वेश्चंस की लेफ्ट और राइट हैंड साइड को चेक कर लें। दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये आंसर इसका ठीक है, वेरीफाई हो चुके हैं, दोनों वैल्यूज ठीक है। तो अब जो है वो हम बात करेंगे उन इक्वेशंस की जिनमें वैल्यूज डिफरेंट हैं। इट मीन्स एक वैल्यू हमने ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 जैसे था इस तरह की वैल्यू हमने बनानी है। तो इक्वेशन अगली देखिए ज़रा, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अब, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 22। और जो नई वैल्यू है, दूसरी जो वैल्यू है वो है 3x प्लस y इज इक्वल टू 19। अब इसमें एक बात याद रखें कि उस इक्वेशन को आपने चूज़ करना है जहाँ से एक वैल्यू ईजिली आप बना सकते हैं, ठीक है, या जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो, उस कोफिशिएंट 1 वाली वैल्यू को आप बना लें, वहाँ से उसको फाइंड कर लें या उसको अलग कर लें उस इक्वेशन को। अब सेकंड इक्वेशन देखें ज़रा, 3x प्लस वाई, ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो इजी है जिसमें 1 है एक के साथ कोफिशिएंट। यहाँ से हमने y का आंसर फाइंड किया 19 माइनस 3x, और ये 19 माइनस 3x y का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये हमने जिस तरह पहले इक्वेशनों में देखा है कि सेम उस तरह की इक्वेशन हमने ये खुद बनाई है। अब तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, अब दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। इस जिस इक्वेशन में से हमने इसको बनाया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, दोबारा इसमें y की वैल्यू ये वाली पुट नहीं करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड करेंगे x का हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर आया है इस x के आंसर को हम पुट कर लेंगे फिर दूसरी इक्वेशन में, वहाँ से y का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखें कि जब एक वैल्यू का भी एग्जैक्ट आपके पास आंसर किसी नंबर की फॉर्म में आ जाए तो उसको जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें आप, फिर वहाँ से इजीली आंसर दूसरा भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि एक आंसर के बाद दूसरा आंसर भी हमने फाइंड किया y का भी, तो दोनों आंसर जो आ गए हैं उसको हम पुट करके चेक कर सकते हैं। अब नई इक्वेशन है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से हमने इक्वेशंस खुद बनानी होती हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 इंच, ठीक है। पेरीमीटर कहते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर की जो साइडें हैं उन साइडों को हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको हम एरिया कहते हैं। तो जो पेरीमीटर है इट मीन्स एक रेक्टेंगल की 4 साइडें हैं, तो 2 लेंथ की हैं और 2 विड्थ की हैं। तो 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू जो भी हमारे पास इस पेरीमीटर की वैल्यू है उसके इक्वल इस तरह क्वेश्चन बनेगी। और जो दूसरी क्वेश्चन है, इफ द लेंथ इज 10 इंच लॉन्गर देन द विड्थ, कह रहे कि जो हमारे पास लेंथ है, अगर हमारे पास जो लेंथ है वो बड़ी है विड्थ से 10 इंच बड़ी है, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन है वो बनेगी फाइंड द डायमेंशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इक्वेशन हमने एक तो आपको सिंपली बता दी, पेरीमीटर से हमने हमेशा कैसे इक्वेशन बनानी है, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। इसी तरह जब दूसरी इक्वेशन हमने बनानी है तो वो देखें कि ज़रा इक्वेशन के अंदर जो बात है वो मेन समझने वाली ये है, जो लेंथ है वो बड़ी है किससे, जो विड्थ है उससे भी 10 इंच बड़ी है। इट मीन लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 10। अब एक इक्वेशन हमारे पास पहले से मौजूद है, अब दूसरी इक्वेशन हमने ये बना ली है। तो यहाँ से L की ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस L की वैल्यू को जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट किया तो विड्थ की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इस विड्थ की वैल्यू को हम दोबारा उसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लें तो हमें लेंथ की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये जो लेंथ और विड्थ की वैल्यू आई है इनको हम दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन जो है उसमें भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया और देखें कि आंसर दोनों साइडों में सेम आ गया, तो ये आंसर हमारे। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। तो अब ये कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इन सब को ट्राई करें इन दोनों मेथड्स के साथ, या कुछ जो है एक मेथड के साथ और कुछ दूसरे मेथड के साथ ट्राई कीजिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो नेक्स्ट मेथड है उसकी बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।